इज़ 27 अप्रैल और आज है हमारी ओथ सेरेमनी और लैम्प लाइटिंग। तो अभी हम जा रहे हैं गंजा कैंपस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा बैच है वो 2022 बैच है और जो हमारे जूनियर्स है वो 2023 बैच का। तो अभी तक हमारी लैम्प लाइटिंग नहीं हुई थी, मतलब हाँ किसी कारण की वजह से वो डिले हो गई थी, तो जो आज होने वाली थी और जिसके लिए हम गंजा जा रहे थे, क्योंकि जो भी हमारे मेजर इवेंट्स होते हैं वो गंजा में होते हैं। फिर काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद हम फाइनली में बस में बैठ जाते हैं और फिर हम पहुंच जाते हैं गंजा, क्योंकि हमें कम से कम 20 to 30 मिनट्स लगता है गंजा जाने में। फिर उसके बाद हमारी एंट्री होती है मल्टीपर्पज़ हॉल में, जहाँ का एम्बियंस मतलब बहुत अच्छा था। आप सुन सकते हैं कि जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था वो कितना अच्छा लग रहा था सुनने में। फिर हमें वहाँ पर जल्दी जल्दी जाकर प्रैक्टिस भी करनी थी, क्योंकि हमने बहुत कम प्रैक्टिस करी थी लैम्प लाइटनिंग की। ऐसे जो प्रॉपर रूम में जाकर ऐसा करना होता है, पैटर्न बनाना होता है उसके लिए। तो जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने बताया कि हमें ऐसा ऐसा करना है, और हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें ऐसा फिर माथे पर टीका भी लगाया, जो कि शुभ माना जाता है किसी भी काम की शुरुआत के पहले। फिर हमें और जो हमारी नेम प्लेट थी वहाँ पर हमें रोज़ भी लगाया गया, जो कि हमारी टीचर ने ही लगाया और उन्होंने बताया कि ये टीचर ही लगाते हैं। उसके बाद कैंडल का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ, सबने अपनी अपनी कैंडल ली और जो हमने स्टैंड बनाया था कैंडल के फिर उसमें लगाया। जो लैम्प लाइटनिंग सेरेमनी होती है और जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है वो एक नर्स की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हमें कैसे अपनी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है और कैसे हमें अब पेशेंट की केयर करनी है। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होता है। Very auspicious occasion, that is our first lamp lighting and oath taking ceremony of batch BSc Nursing second sem and third sem. ऐसा एक्चुअली पता है कि लैम्प लाइटिंग सेरेमनी सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन में होती है। क्या आप लोग जानते हैं ये बात? I also request Honorable Dr. Pratibha Ma'am, HOD उसके बाद जो हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर सुशील चौधरी सर, जो कि एनएचआर डायरेक्टर थे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, वो आए और उनके साथ जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, जो डीन सर थे और वाइस प्रिंसिपल सर थे, एचओडी मैम थी, सब लोग आए और उनके द्वारा फिर दीप प्रज्वलन हुआ। India. Honorable Chief Guest, Guest of Honor, Principal, Vice Principal, dignitaries, all faculties of RDSMC, and parents and my dear students. A very warm welcome to one and all gathered here on this lamp lighting and oath taking ceremony of BSc Nursing. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. एंड फाइनली इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हमारा मेन इवेंट यानी कि लैम्प लाइटिंग और ओथ टेकिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। Keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. और फिर इसी के साथ हमारा जो लैम्प लाइटनिंग और ओथ टेकिंग सेरेमनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और अब हमारा स्टार्ट होने वाला था कल्चरल इवेंट, मतलब जिसके लिए हमने डांस प्रिपेयर किया था और जिसके लिए फिर हम बाद में रेडी भी हुए थे। दीज आर द ग्लिम्पसेस ऑफ दैट कल्चरल इवेंट जो हमने वहाँ पर परफॉर्म किया था।
पागल करते तुझे मोरनी शीतल गुलाबी साडी आणि लाली लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा गुलाबी साडी आणि लाली लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का इवेंट पूरा ख़त्म हुआ, जिसमें कि लैंप लाइटिंग थी और ओट टेकिंग सेरेमनी और साथ में एक कल्चर इवेंट भी था। फिर उसके बाद हमें लंच के लिए बोला गया था, जो ऑलरेडी मतलब लेट हो चुका था, हमें 4 बज गए थे खाने के लिए। फिर हमने खाया, फिर उसके बाद हम वापस बस में बैठ गए और अपने जो दर्शन नगर वाला कैंपस है वहाँ की ओर रवाना हो गए। और फिर इसी के साथ आज का दिन ख़त्म हो गया था हमारा, मतलब दिन तो नहीं ख़त्म हुआ था, मतलब जो हमारा प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया था। So guys, it's all about our lamp lighting and ओ सेरेमनी। तो आज का दिन यही समाप्त होता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।